जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है। लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी आवाज और हमारा संघर्ष शायद कहीं नहीं पहुंच रहा। लेकिन इतिहास गवाह है, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। आज हम जिस संघर्ष और आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उसमें भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारी बात नहीं सुनी जा रही, शायद रास्ते बंद हो गए हैं, शायद हमारी कोशिशें असफल हो रही हैं। लेकिन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता होती है। इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ है कि जिस संघर्ष को एक समय असंभव समझा गया, उसी संघर्ष ने आगे चलकर परिस्थितियों को बदल दिया। महाभारत को ही देखिए, पांडवों के पास न विशाल सेना थी, न सत्ता। वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, अज्ञातवास करना पड़ा और अंत में केवल 5 गांव मांगे गए। लेकिन जब अन्याय के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, तो वही संघर्ष आगे चलकर इतिहास का निर्णायक मोड़ बना। श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए है। हमें अपने कर्म और प्रयास पर अधिकार है। परिणाम कब और किस रूप में आएगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता। रामायण में भी प्रभु श्री राम के सामने परिस्थितियां एक के बाद एक कठिन होती गई। वनवास, सीता हरण, समुद्र के सामने खड़ी चुनौती और फिर रावण जैसी शक्तिशाली सत्ता। लेकिन एक बात नहीं बदली, संघर्ष करने का संकल्प। और इतिहास में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को देखिए। एक समय भारत जैसे विशाल देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना असंभव जैसा लगता था। लेकिन वर्षों तक चलने वाले सत्याग्रह, आंदोलनों और जन भागीदारी ने अंततः परिस्थितियों को बदल दिया। इसलिए हमें यह समझना होगा कि आज की स्थिति अंतिम स्थिति नहीं होती। आज जो हार दिखाई दे रही है, वही कल जीत की भूमिका बन सकती है। आज जो बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, संभव है कि कल कोई दूसरा दरवाजा खुल जाए। आज जो आवाज छोटी लग रही है, वही लगातार उठते उठते इतनी बड़ी बन सकती है कि व्यवस्था को उस पर ध्यान देना पड़े। हमारे वर्तमान संघर्ष में भी यही बात लागू होती है। हमने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई, शासन तक पहुंचाई, प्रतिनिधियों तक पहुंचाई, लगातार संवाद किया और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी। हर प्रयास का परिणाम तुरंत मिले, ये जरूरी नहीं, लेकिन हर ईमानदार प्रयास संघर्ष की कहानी में एक नया अध्याय जरूर जोड़ता है। कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी का बार बार आना जाना पत्थर पर निशान बना देता है। फिर हम तो इंसान हैं, हमारी लगातार कोशिशें परिस्थितियों पर निशान क्यों नहीं छोड़ेंगी। इसलिए सभी प्रतियोगी छात्र एक साथ हों और अपने अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष करें। एक बात हमेशा याद रखिए कि हार एक घटना है, पहचान नहीं। संघर्ष एक रास्ता है, मंजिल नहीं। और उम्मीद वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बनाने की शुरुआत करती है। आज अगर मन टूट रहा है तो थोड़ा रुकिए, लेकिन हार मत मानिए। फिर उठिए, फिर प्रयास कीजिए, फिर अपनी आवाज उठाइए और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। क्योंकि अंधेरा यह साबित नहीं करता कि सूरज खत्म हो गया है। कभी कभी वह सिर्फ यह बताता है कि सूर्योदय होने वाला है। संघर्ष जारी रखिए, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि इतिहास में कई बार जीत पहले नहीं दिखाई देती, पहले केवल संघर्ष दिखाई देता है। पुरानी निमावली बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। माननीय शिक्षा मंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। माननीय शिक्षा मंत्री न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। पुरानी निमावली बहाल करो।